प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए बहुत कम समय में अत्यधिक सत्संग का आनंद लेते हैं। कहा जाता है कि सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकहु बारा। एक दंड, एक पल, एक क्षण, सेकंड, मिनट यदि सत्संगत वास्तव में मिल जाए तो यह जीव धन्य हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे सत्संगत करें। कहा जाता है कि एकांतवासी एकांतवासी एकांत में रहिए, एकांत में साधना करिए, एकांतवासी न झगड़ा न झांसी। कहने का मतलब एकांतवासी न झगड़ा न झांसी, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कोई शोरगुल नहीं, कोई चित्तवृत्तियाँ विक्षिप्त नहीं होगी, इसलिए एकांत बोला जाता है। एकांत, एकांत का वास्तव में शब्दार्थ है क्या? एक अंतः जस्य एकांत, अंत में जो एक ही बचता है उसी को एकांत कहते हैं। तो एक ही कौन बचता है? एक सारी चित्तवृत्तियाँ। जब एक कछुए की तरह हाथ पैर मोड़ लेता है, जब वह सोने लगता है तो हाथ पैर अंदर करके चुपचाप स्थिर होकर सो जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो सारी चित्तवृत्तियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, अंतःकरण, ये सारे के सारे चित्तवृत्तियाँ जो है तो अपने अंदर विलीन हो जाएं और अंत में वह एक आत्मा जिसको कहते हैं, जो परमपिता परमात्मा का अंश कहा गया है, जिसको कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वह ईश्वर का अंश है, वह एक चेतन है और सुख की राशि है, यानी सुख का खजाना है, सुख का भरमार है, सुख का यानी समुद्र है। लेकिन ऐसे समुद्र से हम लोग सुख से जरा बहुत दूर है, शायद बहुत दूर है। तो आइए जरा गौर करते हैं इस सत्संग में कि आत्मा, इस चेतना को, इस ईश्वर के अंश को आत्मा नाम से तो संबोधित किया गया। आत्मा ही इसको क्यों कहा जाता है? तो आत्मा, आइए जरा व्याकरण में हम लोग प्रवेश करते हैं। आधंतम यानी अतम, तम माने अंधकार, तम माने अज्ञान, तम माने माया, यानी जो जो परमात्मा के पास जाने में, जो अपने आत्म स्वरूप को समझने में जो जो तत्व बाधा पहुंचा रहे हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो सारे चीज़ें जो बाधा पहुंचा रही हैं अपने स्वरूप को समझने में, वो सब तम के अंदर आती हैं। यानी आगे तम है तो यानी अंधकार, अंधकार का मतलब अज्ञान। तो अस क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ? माने इतना अग्रणी, इतना आगे कि वहाँ तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये क्या कहा जाए कि बल्कि मन और बुद्धि, चतुष्टय अंक अंतःकरण जो होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यहाँ तक कि मन बुद्धि से भी वो परे है, मन बुद्धि से वो आगे है। इसलिए माने अग्रणीय, वो इतना आगे है, इतना आगे है कि तम वहाँ तक जा नहीं सकता। कहा जाता है कि गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, तीन कर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। तो कहने का मतलब माने अग्रणी इतना आगे है, इतना आगे है कि ये सारी चित्तवृत्तियाँ मिल करके वहाँ पर नहीं जा सकती हैं, इसलिए इसको आत्मा नाम से संबोधित किया गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।